नमस्कार दोस्तों। आज का एनालिसिस एक शेयर के साथ शुरू करना चाहूंगा। शेयर कुछ इस तरह से है। हमें तो अपस्टॉक ने लूटा, किसी और ब्रोकर में कहां दम था। मेरी तो ट्रेडिंग वहां जाके रुकी जब मार्केट की तेजी में दम था। जी हां, रोज मैं थक थक के बोल गया, चिल्ला चिल्ला के बोलता रहा कि अपस्टॉक के साथ अकाउंट करो, अकाउंट ओपन करो, अकाउंट ओपन करो। लेकिन आज मेरा भरोसा टूट गया, जो मेरा 14-15 साल का भरोसा था इस ब्रोकर के ऊपर। इसने आज अपने आप को जीरोधा से भी नीचे गिरा दिया। वो तो कुछ मिनटों के लिए बंद होता था, इसने तो आज का पूरा सेशन ही सत्यानाश करवाया। वो भी तब जब आज मार्केट में तेजी थी, तेजी मैंने पकड़ी भी, तेजी में ट्रेड भी लिए, सब कुछ हुआ। ट्रेड लेता गया, प्रॉफिट बुक करता गया, फिर नीचे, फिर मैंने लेने की कोशिश की। मैं अपने दोस्त से भी बोल रहा था, कहता आप कैसे कर रहे हो? मैंने कहा बस ऐसे ही कर रहा हूं। और लेकिन इन्होंने मेरा जो है पूरे का पूरा दिन सत्यानाश करवा दिया। अगर जो भी मेरा एपी है, जो भी मेरा आरएम है, वो मेरी बात सुन रहा है, वीडियो देख रहा है, तो मैं आज बोलूंगा तुम्हारा नेटवर्क अगर औकात नहीं है तुम्हें चलाने की, तो किसी को मत बोलो कि तुम्हें प्रमोट करे। और अगर मेरे दोस्त जिन्होंने भी अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन किया हुआ है, आज मैं आपको जरूर बोलूंगा, अगर आपने भी अच्छा खासा आपने लॉस लिया है, अगर आपका लॉस हुआ है, आपने ट्रेड अपस्टॉक का ट्रेडिंग टर्मिनल बंद होने से पहले लिया है, तो आपको एकजुट होकर कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा हर्जाना आपको जो है अपस्टॉक से वसूलना चाहिए। किसी भी ब्रोकर को, खासकर आज जैसे दिन को, मैंने कल वीडियो में बोला था कि बजट डे में हम रेंज को क्या एनालिसिस करें, रेंज कुछ भी बन सकती है। इतने सेंसिटिव डे पे, मतलब जब आपके घर में दिवाली हो, जी हां, जब आपके घर में दिवाली हो और आपके दिए में तेल खत्म हो जाए, तो मुझे लग रहा है कि आप जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। और मैं आज बोलूंगा, आप जितना अकाउंट खुलवाने पे जोर दे रहे हो, उतना आपने सिस्टम पे जोर दो, क्योंकि आपने लोगों को लूटना है, यह दिखाना है हमारे पास इतने अकाउंट हो चुके हैं, हमारा इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, हमारा इतना ट्रेडिंग वो है, प्रॉफिट है। तो बाहर में जाओ, तुम बाहर में जाओ, तुम्हारी कंपनी। मुझे जल्दी ही सोचना पड़ेगा कि मैं शायद अपना ब्रोकर भी शिफ्ट करूं, क्योंकि ऐसे काम नहीं चलता मार्केट में। आज 20 रुपए में तो कोटक भी ट्रेड करवा रहा है, 20 रुपए में तो एक्सिस भी ट्रेड करा रहा है। कई ब्रोकर जो है सेम फैसिलिटी दे रहे हो। आप लोग क्या कर रहे हो? इतने सेंसिटिव डे में आपका टर्मिनल का सत्यानाश होना, यह बताता है कि आपकी कंपनी का भी सत्यानाश होने का टाइम आ गया है, क्योंकि ट्रेडर्स आपको माफ नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को नुकसान हुआ है, मैं बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी बात कहता हूं। हालांकि अगर आगे भी मेरे को इंश्योरेंस मिली, मैं प्रमोट भी करूंगा, मैं बोलूंगा भी। लेकिन आज मैंने अपने आरएम को मार्केट में ही लिख दिया, मैंने कहा जस्ट गो टू हेल्प विद योर कंपनी। मुझे ऐसी चीजें नहीं चाहिए। मैं बड़ी ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करता हूं, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता हूं तो उसका मतलब होता है। मैं कभी भी जो है किसी को धोखे में नहीं रखता। आज कई मेरे दोस्तों का ट्रेड जो है, कुछ तो मेरे जो जानकार हैं वो ट्रेड लिया ही नहीं बजट डे के कारण, लेकिन जिन्होंने लिया आज उनको बहुत लॉस हुआ। इवन जिन्होंने मेरे साथ अकाउंट नहीं भी ओपन किया, उन्होंने भी ग्रुप में डाला कि सर अब स्टॉक नहीं है। मैंने कहा यार तुमने तो मेरे साथ अकाउंट ही नहीं ओपन किया। और वैसे मेरे साथ जो दोस्त मेरे काम करते हैं, उन्होंने आज किसी ने ट्रेड भी नहीं लिया। तो डिपेंड करता है कि आप लोग जो है किस तरह से काम करते हो, कैसे काम करते हो। लेकिन अगर आपको डाटा की समझ होती, अगर आपको समझ में आता सुबह से डाटा किस तरह का बन रहा होता, तो आप आज शायद पुट को हाथ लगाने की भी कोशिश नहीं करते। क्यों नहीं करते? चलिए देखिए डाटा। जो रिटेलर परसों तक बुलिश था, आज बीरिश होके गया, इतना बीरिश होके गया कि आज धड़ाधड़ वो पुट खरीदता रहा। इवन मैंने भी खरीदी। सुबह मुझे भी लगा, जो मैं बजट इतने सालों से देखता आ रहा हूं, कि एक बार के लिए नीचे आएगी मार्केट। बजट जैसे ही खत्म हुआ, मुझे लगा मार्केट नीचे आएगी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि डाटा जगदम चेंज हो गया, मैंने फौरन अपनी पुट से पोजीशन निकाली, कार में बैठा और मुझे कार में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आप स्क्रीन पे देखिए, क्लाइंट टोटल बीरिश, एफआईआई वैसे तो बुलिश पोजीशन बोलूंगा, लेकिन मुझे डाटा में भी ऐसा कुछ नहीं नजर आया कि आज जो मार्केट की तेजी थी, डाटा में भी ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है जिससे आज पता लगे कि इतनी तेजी क्यों हुई। ये क्यों हुई उसका रीजन मैं आगे बताता हूं, क्योंकि मैं दोष देता हूं सारा ऑप्शंस को। आप आगे देखोगे तेजी क्यों हुई। और प्रॉस
बुलिश पोजीशन बनाते हुए नजर आए और DII ये भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी हल्की सी इन्होंने भी बुलिश पोजीशन ली है। भाई चलिए दोस्तों सीधा चलते हैं नेटाटा पे, देखते हैं कि आज रिटेलर ने क्या किया। इतनी तेजी में उसने जो है सोचा बहती गंगा में हाथ ही धो लूं, उसने अपने इंडेक्स फ्यूचर जो है कवर किया। अब उसके पास 3764 कंट्रैक्ट हैं, DII के पास 30,076 कंट्रैक्ट हैं, FII के पास 56,167 कंट्रैक्ट हैं। जी हाँ, FII ने नंबर फिर से बढ़ा लिया है। और प्रास काफी तेजी से इसने आज फ्यूचर बेचे हैं 29,855 कंट्रैक्ट। जिस गाड़ी में पहले रिटेलर सवार था, आज उस गाड़ी में प्रॉस सवार हो गए। आज FII ने प्रॉस को टैप किया क्योंकि जो अच्छी खासी कॉल राइट करके बैठा हुआ था, आज आपने देखा मार्केट ऊपर ओपन हुई, प्रॉस को मौका नहीं मिला आज कॉल से निकलने का। इवन मतलब मैं रिटेलर की पुट की राइटिंग देख के ये सोच रहा था कि एक बार के लिए मार्केट जो परसों का लेवल है वहां तक आनी चाहिए, लेकिन दिन भर तेज रही। सुबह से ही बैंक निफ्टी में अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। शुरू में मुझे लगा, जो मेरे को नजर में आया, एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में कोई बैंक निफ्टी बेच रहा था बड़ा प्लेयर, मैंने कहा वहां बिक रही है, लेकिन उसके बाद जगदम तेजी आई। तेजी ऐसे आई, आल्दो मार्केट में सारा दिन टर्मिनल ही बंद रहा, मैं ज्यादा देख नहीं पाया, लेकिन जो सुबह की तेजी थी उसने बैंक निफ्टी को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। और इसी चक्कर में क्लाइंट्स आज देखिए कॉल में कोई ज्यादा एक्टिविटी नहीं है इनकी। जी हाँ, आप कॉल में देखोगे किसी की भी एक्टिविटी नहीं है और सब पुट की तरफ आगे। और क्लाइंट्स 9,278 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। DII नंबर में कोई चेंज नहीं है। FII हल्का सा नंबर है, 27,857 कंट्रैक्ट है। शायद आने वाले दिनों में ये नंबर बढ़ता हुआ आपको नजर आए। आज जो FII का इंडेक्स फ्यूचर है उसको देखते हुए मुझे लग रहा है। और प्रॉस 18,846 कंट्रैक्ट जो ये बेच के बैठे हैं। आज आप देखिए इनको इसी में लॉस हुआ है। इन्होंने सिर्फ शॉर्ट अपने कवर किए हैं और ये भरपाई उन्होंने कहां से की? पुट सप्लाई करके। तो दिन भर ये क्या करते रहे? रिटेलर देखो, आज रिटेलर ने तकरीबन 5,18,158 कंट्रैक्ट पुट के खरीदे, सामने से 3,74,380 कंट्रैक्ट शॉर्ट किए। बाकी जो उनके परसों के शॉर्ट थे वो भी आज कवर हो गए और उसके अलावा 22,638 कंट्रैक्ट ये फालतू लेके गए। मार्केट ऊपर आती गई, ये पुट खरीदते गए, पुट में लॉस होता गया, मार्केट और चढ़ती गई, ये और पुट खरीदते गए, क्योंकि बजट में कुछ नहीं है। जी हां, बजट में कुछ नहीं है। जब मैंने भी एक बार के लिए फिस्कल डेफिसिट देखा 9.5% का, तो मुझे जो है काफी आश्चर्य हुआ और सरकार ने ये नहीं बताया कि पैसा आएगा कहां से। एक्सटर्नल बोरोइंग पे उन्होंने फोकस किया, तो और साथ में डिसइन्वेस्टमेंट पर फोकस किया। वो कोई रिलायबल फिगर मुझे नहीं नजर आया। मैंने भी वही देखा, वही शायद हमारे रिटेलर्स ने भी देखा और इसी वो पुट खरीद ली उन्होंने और पुट खरीदते गए बहुत सारी सप्लाई जो है उनको कौन करता गया? उनको प्रॉस करता गया। आप देखिए कि प्रॉस ने ही सप्लाई की है। और वहीं DII 12,483 कंट्रैक्ट हैं, FII 95,000 कंट्रैक्ट हैं और प्रॉस 1,30,200 कंट्रैक्ट हैं जो इन्होंने राइट किए हैं। और स्टॉक फ्यूचर में कोई मेजर चेंज किसी भी कैंप से नहीं है, सिवाय इसके क्लाइंट्स ने अपने 10,000 कंट्रैक्ट कम किए हैं और FII ने 15,000 कंट्रैक्ट बढ़ाए हैं। दोस्तों, बजट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बड़ा मूव संभव था, लेकिन सारा काम जो है ये जो मूव का ये हमारे रिटेलर्स ने किया, जो कल तक कॉल में बैठे हुए थे। आज आप देखोगी वो जगदम पुट में घुस गए हैं। पुट में वो ऐसे हुए मार्केट ऊपर आती की लेवल कटते गए। उन्होंने सोचा इसके बाद अब और क्या, खुला नीला आकाश था, बैंक निफ्टी वहां पे उड़ना शुरू हो गई और बैंक निफ्टी ने ही निफ्टी को ऊपर खींचा है। आज आप देखोगे मेजर कंट्रीब्यूटर जो था, ऑटो आपका इतना नहीं चला, फार्मा इतना नहीं चला, IT को इतना बुलिश नहीं था क्या? मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी। और आज जो है बड़े प्लेयर्स को बैंक निफ्टी के साथ खेलने का मौका मिल गया। और खेलने किसने दिया? सिवाय हमारे रिटेलर्स ने। अगर आप बजट में कोई 5 फाइन प्रिंट मेरे को निकाल के बता दोगे, कमेंट में एक बार बता दो आपको क्या अच्छा लगा बजट में। शायद बजट नेगेटिव लोगों ने सोचा और पुट खरीद के बैठ गई। यही रीजन मैं कहता हूं कि डाटा का जो है सारा कमाल होता है। जिसको डाटा पढ़ना आ गया उसने मुनाफा कमा लिया। जो मेरे दोस्त डाटा नहीं पढ़ना जानते, नहीं सीख पाए, उनकी गलती है, क्योंकि वो अंधाधुंध जो है मार्केट में हंटिंग कर रहे हैं और उनके स्टॉप लॉस ही हमेशा हंट होंगे, वो कभी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। ये मैं आपको खुले मंच पे बोल रहा हूं। आप पहले मार्केट को सीखो, देखो मार्केट करती क्या। ग्रुप में एक लड़का डालता, कहता मेरी तो सारी कैपिटल उड़ गई,
मैंने 1000 जो है कंट्रैक्ट 1000 क्वांटिटी बैंक निफ्टी की खरीदी 160 पे, मुझे लगता है शायद 20-30 रुपए पे क्लोज हुई होगी। जब लास्ट मैसेज था टर्मिनल बंद होने से पहले, उसने कहा कि 60 रुपए चल रही है, और उसके बाद तो बैंक निफ्टी वहां से भी 1000-1500 पॉइंट ऊपर आ गई, क्योंकि डाटा के ऊपर कमांड नहीं है। जो सोचते हैं हमें डाटा पढ़ना आ गया, उनको कुछ नहीं आया। तो आपको सीखना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों सीधा ऑप्शन चेन पे और देखते हैं कि एफआईआई ने आज बाइंग क्या की है। अब देखो दोस्तों, मुझे क्यों जो है आज की तेजी जो है टिकाऊ नहीं लग रही। ये मार्केट दोबारा से दम तोड़ देगी। अगर वर्ल्ड मार्केट कमजोर होती है तो ये भी कमजोर होगी, क्योंकि जिस हिसाब से स्टॉक आज भागे हैं, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने और बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने मूवमेंट दी है, वो कहीं आज एफआईआई की बाइंग में झलक नहीं रही। वहीं सामने से डीआईआई की भी बाइंग जो है, सेलिंग है 90 करोड़ की। मतलब अगर ये कर देंगे तो आज मात्र 1400 करोड़ की जो है, ये 1400 करोड़ में आपकी बैंक निफ्टी के जो शेयर है वो अपर सर्किट की तरफ पहुंच गए। कई सेक्टर जो अपर सर्किट की तरफ पहुंच गए। और स्टॉक में क्या है, ये आपका स्टॉक फ्यूचर में मात्र एफआईआई ने 10,000 कंट्रैक्ट खरीदे हैं। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी तेजी क्यों। एक बार जब मार्केट गिरी थी, डाटा में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ था। आज भी डाटा में ऐसा कुछ भी बदल के नहीं आया कि जो मुझे लग सके कि ये जो तेजी है ये टिकाऊ होगी। ये शायद कहीं ना कहीं पंप एंड डंप की गेम के लिए मार्केट ऊपर लाई गई है कि यहां से पंप करेंगे और उसके बाद वो डंप कर देंगे। अब अगर चलते हैं हम वर्ल्ड मार्केट की तरफ, आप देखिए ये है, आल्दो लो ये लगाया था लेकिन ये मॉर्निंग में था। डो भी जो है बहुत अच्छा नहीं कर रहा, 145 पॉइंट के ऊपर है और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ 30 के नीचे स्लिप होने की कोशिश कर रहा है। वहीं आप देखिए विक्स अभी भी 32 के लगभग है, रसल 2000 भी इतना बड़ा नहीं है, नास्डाक भी कोई इतनी इंप्रेसिव मूवमेंट नहीं है। मतलब इन टोटलिटी अगर आप देखोगे कहीं से भी कोई अच्छा जो है इंडिकेशन वर्ल्ड मार्केट से भी नहीं है। आज शायद हमारे मूव को देख के ये थोड़ी बहुत हो गई होगी, अदरवाइज ये भी आपको नीचे ही नजर आती हुई दिखती और शायद आने वाले दिनों में ये दोबारा से नेगेटिव हो जाए। वहीं आप ऑप्शन चेन क्या कहती है। अब एक बार चलते हैं सीधा ऑप्शन चेन पे। निफ्टी की क्लोजिंग हुई है हमारी 14,281, तकरीबन 14,300। और आप देखो कि लास्ट में बाइंग इस हिसाब से थी कि कोई किसी भी रेट पे खरीदने को तैयार था, तो 14,283। तो सारा ऑप्शंस का कमाल है। अब आप देखिए कि एक्चुअल क्या है। 27,000 कंट्रैक्ट पुट में, जिसमें से 16,000 आज ही जुड़े हैं। 14,200 में 25,000 कंट्रैक्ट, जिसमें से तकरीबन 24,000 आज जुड़े हैं। ये सारी जो पुट है ये आप देख रहे हो, ये देख रहे हो। इवन आप देखो 14,300 काल में सिर्फ अनवाइंडिंग नजर आ रही है, काल में कहीं एडिशन नजर आ रहा। मार्केट ऊपर आती गई और काल में किसी का भी जो है इंटरेस्ट नहीं बना। तो यहां पे आप देखो 14,300 अभी मुझे फिलहाल रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि क्या कल खुलते ही यहां पे पुट पे फर्दर एडिशन स्टार्ट होता है, तो और मार्केट ने इसके ऊपर आल्दो क्लोजिंग दी है। अगर आप देखोगे इसके ऊपर काफी ऊपर चढ़ के आई थी और पोस्ट क्लोजिंग शायद उसकी नीचे ही होगी। वैसे आजकल एनएससी की साइड में मजा भी नहीं आ रहा देखने का डाटा। तो 10,000 कंट्रैक्ट और 23,000 कंट्रैक्ट, क्या अब देखना है कि क्या कल खुलते ही इस पे एडिशन होता है या इस पे एडिशन होता है। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट जो है वो सस्टेन कर पाएगी अप मूव को, लेकिन देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में डाटा कैसे बनता है। 14,400 पे रेजिस्टेंस है, फिर 14,500 पे रेजिस्टेंस है, जो कल की रेंज रह सकती है। क्योंकि मार्केट ने जो आज तेजी दिखाई है ना, वो शायद एक बार के लिए कल भी तेज होनी चाहिए। तो जो कल की ब्रॉडर रेंज है वो मुझे 14,200 से लेके 14,400 फॉलोड बाय 14,500। आपको सिर्फ लेवल पे नजर रखनी है। अगर लेवल कटते हैं, लेवल आज, इसीलिए आपने मेरे जिन दोस्तों ने कल का वीडियो देखा होगा, मैंने क्लियर बोला था बजट है, बजट में हम क्या डाटा को एनालिसिस करें। और आज आपने देख लिया कि बात सच होती हुई नजर आई कि कल जो हमने रेंज पकड़ी थी 14,000 पे रेजिस्टेंस था, ये लेवल पे वो सारा रेजिस्टेंस कटता हुआ नजर आया। क्योंकि आज रिटेलर पुट में घुस गए, जैसे मैंने बताया आपको शुरू में
कि ये जो सारी पुट्स हैं, ये जितना आप एडिशन आज का देख रहे हो, ये सारा हमारा रिटेलर के द्वारा किया गया है, ऊपर तक जहां तक आप नजर मारोगे। तो इसीलिए आपने देखा कि मार्केट बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ आई। जो रेंज है वो कल की 14,200 से लेकर 400 फॉलोड बाय 500 कुछ ऐसी रह सकती है। इसी रेंज के अंदर मार्केट कल आपको कामकाज करती हुई नजर आएगी, और अगर डाटा ज्यादा नेगेटिव पॉजिटिव बना तो शायद रेंज आगे पीछे भी हो सकती है। तो लाइव मार्केट पे आप डाटा पे नजर रखिएगा, आपको जो है ट्रेड लेने में मदद होगी। अभी बैंक निफ्टी, क्योंकि आज का जो हीरो था वो बैंक निफ्टी थी, तो बैंक निफ्टी ने क्या किया, इंटरेस्टिंग ये चीज है देखना। बैंक निफ्टी पे देखिए 31,000 के लेवल पे, 31,500 के लेवल पे, मतलब 18,686 में से 17, ये हमारे रिटेलर की करास्तानी थी। अगर ये पूरे भर भर के पुट नहीं लेते, मतलब यहां जहां सिर्फ 1,000 का फिगर था वहां 17,000 का फिगर ऐड हो गया। जहां कल 2,000 का फिगर था, 2 भी नहीं रहा होगा, 2 से कम था, वहां पे 28,000 का फिगर ऐड हो गया। 32,500 पे मात्र 500 कॉन्ट्रैक्ट थे, आज 18,500 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो गए। आगे देखिए, यही नजारा आपको आगे देखने को मिलेगा। 33,000 पे मात्र 300-400 कॉन्ट्रैक्ट थे, जहां पे 300 कॉन्ट्रैक्ट रहे होंगे। अगर इसमें से हम ये माइनस करें तो 12,558 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हो गए। यहां पे भी आप देखोगे काल में कहीं कुछ नहीं नजर आ रहा, काल साइड में सिर्फ अनवाइंडिंग है। सब कुछ क्या हो रहा है, पुट में हंगामा हो गया, पुट में हंगामा हो गया। इसीलिए बैंक निफ्टी जो है ये सिर्फ कवरिंग, ये जो पैनिक थी, जो राइटर्स की पैनिक थी, ये उस हिसाब से जिन्होंने काल बेच के बैठे थे वो फौरन कवरिंग के बांटते गए, मार्केट ऊपर चढ़ती गई और रिटेलर पुट में बैठते गए। तो सारा जो बैंक निफ्टी का मूव था वो सिर्फ ऑप्शंस के सहारे हुआ, क्योंकि बजट में कुछ नहीं था, सबको नेगेटिव लगा, फिस्कल डेफिसिट का फिगर नेगेटिव था, कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आई, ऐसा कुछ भी नहीं नजर आया कि जिससे ये पता लगे कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी। तो सभी क्या हो गया, पुट लेके बैठ गए, पुट लेते गए, मार्केट ऊपर आती गई। तो जो कल के लिए रेंज है फिलहाल तो अगर देखो तो 33,000 अपने आप में रेजिस्टेंस है। तो आपको नजर रखनी पड़ेगी कि कल यहाँ पे क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन बनती है। जो ब्रॉडर रेंज है कल के लिए वो 32,500 से लेके ये 33,500 तक की रह सकती है। लेकिन जैसा मूव आज बैंक निफ्टी ने दिया, तो बैंक निफ्टी जब भी, ऐसा मैंने पहले पास्ट में भी देखा हुआ है, जब एक दिन बैंक निफ्टी 2,500-3,000 पॉइंट का मूव देती है तो अगले दिन कम से कम 700-800 पॉइंट का मूव ड्यू होता है। क्योंकि जो बड़ा प्लेयर पोजीशन लेके गया, जो दिन भर बाइंग करता रहा, जो इंडेक्स आज एफआईआई ने लॉन्च किए, वो इंडेक्स इतनी जल्दी नहीं वो छोड़ेगा, तो वो कोशिश करेगा इसको अभी ऊपर की तरफ पुश करने की। तो आपको देखना पड़ेगा कि कल जो है मार्केट, लाइव मार्केट में डाटा पे नजर रखनी होगी। रेंज कुछ ऐसी रह सकती है, तो अगर 33,000 के नीचे सस्टेन हुई तो आपको लेवल्स पे नजर रखनी होगी। लेवल्स कटेंगे तभी आपको मुनाफा मिलेगा। आप जो है लेवल्स पे नजर रखते हुए जो है अपना ट्रेड लेना। इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करूंगा। आज नहीं बोलूंगा कि अपस्टॉक के साथ अकाउंट ओपन करना, क्योंकि अभी मेरी आरएम के साथ बात बाकी है। देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं, उसके बाद बताएंगे कि हम फर्दर क्या हमें करना है। उम्मीद करता हूं कि कल आपको जरूर मुनाफा देखने को मिले, कल जरूर अपस्टॉक का टर्मिनल चले। नमस्कार, जय हिंद।